हम लोग यही कह रहे थे कि नया वर्ष जो है आ रहा है, इस वजह से सारा हिसाब किताब क्लियर होगा तो पुनः इसे शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात भी झूठ हो गई। हम लोगों भी जो है ऊपर से बात करके पूछे तो ऐसा ही बताया गया, तो हम लोग ने आपको बता दिया था। तो अब क्या हुआ कि उसी समय से हम लोग ये इंतज़ार करते आ रहे हैं। वो तो हमने उस समय हम लोगों ने ये सोचकर इंतज़ार किया कि कुछ दिन बाद इसे शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये नया साल शुरू हो रहा है। तो वो इंतज़ार भी जो है ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने मुद्दा ये समझा कि चुनाव का जो मुद्दा चल रहा, आचार संहिता लागू है, इस वजह से जो है अश्विन बिहार में पोर्टल जो है उसको बंद कर दिया गया है, ऑप्शन बंद कर दिया गया है और पेमेंट भी नहीं दिया गया है। ये कारण है शायद चुनाव का। पर चुनाव के नतीजे आए, प्रधानमंत्री जो है शपथ ग्रहण किए, जो है मंत्री विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आज तक जो है अश्विन बिहार में उस ऑप्शन को इनेबल नहीं किया गया। 2024-25 का रिपोर्ट डालने के लिए ऑप्शन को नहीं दिया गया, उसको अप टू डेट नहीं किया गया। और सबसे आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि इसके लिए अश्विन बिहार के उस ऑप्शन को इनेबल करवाने के लिए, चालू करवाने के लिए जो है अब आशा कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने के लिए वो मजबूर है। अब उतरना उनको पड़ेगा। इतना जो है वो परेशान हो गई, इंतज़ार करते करते इतना थक गई वो कि उनके सब्र का बांध टूट गया। तो अब वो लोग जो है नेताओं के आह्वान पर, नेताओं के साथ मिल करके फिर से एक बार मैदान में आने वाली है। चाहे वो पटना का गांधी मैदान हो या फिर दिल्ली के जंतर मंतर में हो, आंदोलन होगा और शायद आंदोलन के बाद ही उसको चालू किया जाएगा। अब आंदोलन होने के बाद भी चालू होगा, चालू भले ही हो जाए, परंतु उनके एक फिक्स्ड सैलरी में, उनके जो है फिक्स्ड वेतन में, मानदेय में जो है चर्चा होगी या नहीं, उस पर फैसला होगा या नहीं, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। आंदोलन होने के बाद ये उम्मीद हम लगा सकते हैं कि शायद उस ऑप्शन को इनेबल कर दिया जाए और फरवरी का पेमेंट आप लोगों को, मार्च का पेमेंट भी आप लोगों को दे दिया जाए। ऐसा हो सकता है, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो मानदेय के बारे में, मानदेय के लिए जो लगातार आप आंदोलन करते आ रहे हैं, कई वर्षों से, कई सालों से आप आंदोलन करते आ रहे हैं। कुछ आशा कार्यकर्ताएं तो ऐसी हुई कि जो आंदोलन करते करते उनका रिटायरमेंट ही हो गया, 60 वर्ष पूरे हो गए, उन्हें नौकरी छोड़ दी, तो उनका जो है उनको वो इंतज़ार करती रही और वो एक दिन नौकरी से चली गई। तो ऐसा ही जो है आने वाले समय में और भी आशा कार्यकर्ताओं के साथ होने वाला है। ये कहना मेरा गलत इसीलिए नहीं है क्योंकि ऐसा होता आ रहा है। और अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि चाहे वो कौशलेंद्र कुमार वर्मा हो, शशि यादव हो, वो लोग अब आह्वान जो है आप लोगों का कर रहे हैं कि आइए हम लोगों के साथ मिल कर के, आशा और आशा फैसिलिटेटेड दोनों मिल कर के हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार से जो है हम लोग अपना हक हासिल करेंगे। अब देखिए, आशा कार्यकर्ताओं का जो है ना, नेताओं पर से भी विश्वास उठ चुका है, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो आंदोलन चला था 2023 में, उसमें जो है जो आश्वासन मिला था तेजस्वी यादव से, वो नहीं हो पाया, वो बात झूठ हो गई। उसके बाद चुनाव के पहले या फिर उस समय चुनाव का जो है कार्य चल रहा था, तो उसी समय जो है कौशलेंद्र कुमार वर्मा के द्वारा भी जो है आशा फैसिलिटेटरों को 10,500, तो वो भी नहीं हुआ। और 2500 रुपया के बारे में जो बात थी वो भी नहीं हुआ है। और आशा कार्यकर्ताओं की जो है कुछ इंसेंटिव में, कुछ जो है कार्य में उनका जो है पैसा बढ़ाने की बात उस लेटर में थी, तो वो भी नहीं हो पाया। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इंतज़ार इतने दिनों का, और हर इंतज़ार जो है निराशा में जो है बदलना,
ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि किस तरह से सरकार की एक तरफा राजनीति में सरकार किस तरह से जो है एक तरफा यहाँ पर राजनीति कर रही है। हम ऐसा नहीं कहेंगे किसी भी खास पार्टी की सरकार का ये काम है, अपितु बिहार राज्य की तमाम आशा कार्यकर्ताओं को अगर उनका हक नहीं मिल रहा है तो इसमें सबसे बड़ी गलती है बिहार सरकार की, उसके बाद केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए था, उसके बाद राज्य सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए था। तो अब देखना हमें ये है कि आने वाले दिनों में जो आंदोलन होने वाला है, क्या उनसे उनका जो है हक उनको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये कहना भी जो है हमारे लिए काफ़ी कठिन है, क्योंकि हम पहले ऐसी चीज़ें देख चुके हैं कि आश्वासन देने के बाद भी कुछ नहीं होता है, लेटर जो है जारी होने के बाद भी कुछ नहीं होता है, कैबिनेट में उसे पास नहीं किया जाता। तो अब आप सभी को जागने की आवश्यकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही आप लोगों से कहेंगे कि शोषण जो है आप लोगों का भरपूर तरीके से किया जा रहा है। आप लोगों को जागने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि आप सभी जागिए, एक बार पुनः जो है आंदोलन कीजिए। हम हमेशा आपकी आवाज़ को उठाने का काम करते आए हैं और आगे भी हम आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसकी बगल की घंटी को अवश्य दबा लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।